स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। और इसमें से पार्ट 1 है 1 एंड 1/2। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था और हम इसकी रूट्स फाइंड करते थे। अब इसका हम उल्टा कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स गिवन है और हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसकी ये रूट्स है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी है इसके लिए। सम ऑफ रूट्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एस से और ओ इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं रिप्रेजेंट करूँगा पी से और इक्वल होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो इक्वेशन किस तरह होगा, जिसका ये अल्फ़ा और बीटा रूट हो, वो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, जो हमारे रूट्स है दो, इस केस में 1 और 1/2 गिवन है, टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और फिर हम लास्ट में लगाएंगे इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला है, हम इसी फार्मूले को फॉलो करके हम इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रूट से। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारे पास गिवन रूट्स 1 एंड 1/2, इसको हम नाम देते हैं। लेट अल्फ़ा जो कि एक रूट है वो 1 और बीटा हमारे पास 1/2 है। सो हम ये भी पता है कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म का होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस, जो कि सम, इसमें सम ऑफ रूट्स एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, एस एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है 1। इसमें हम इस कैलकुलेट करते हैं और पी कैलकुलेट करते हैं, बस इतनी सी बात है। देखो इस क्या है, इस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है 1, बीटा क्या है 1/2। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1/2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, और 1 को फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इससे हमारे पास आएगा 3/2। यानी कि सम ऑफ रूट एस जो है वो हमारे पास आ गया है 3/2। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, पी इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फा की वैल्यू है 1, ये आप देख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1, एंड बीटा की वैल्यू है 1/2। सो दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है और 1 मल्टीप्लाई 1/2 से 1/2 आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा पी है वो है 1/2। अब ये जो वैल्यूज़ हैं एस और पी की, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ ऑफ एस एंड पी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन। सो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगा वो ये आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह हमने वैल्यूज लिखना है 3/2, और एक्स भी है साथ, प्लस पी, पी है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आपका यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। इसको वो मल्टीप्लाई करें 2 से बोथ साइड को, सो ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड, ये इसके साथ एक्स भी है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, सो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3x रह जाएगा।
और सिमिलरली यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस जो डिनोमिनेटर में 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 रह जाएगा और 0 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आता है 0। सो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए आया। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 है हमारे पास -3 एंड 4, यानी कि ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है -3 और दूसरा रूट है 4 और हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं कि लेट अल्फा हमारे पास -3 है, बीटा हमारे पास 4 है और हमें ये भी पता है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स वेयर एस रिप्रेजेंट सम ऑफ द रूट, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। हम पहले एस फाइंड करते हैं फिर पी फाइंड करते हैं। देखो, सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है 4। सो 4 -3 से हमारे पास 1 आता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ द रूट यानी एस इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर फाइंड करेंगे पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज़ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 4। 3 मल्टीप्लाई 4 से हमारे पास 12 आता है, लेकिन ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस आता है। सो पी हमारे पास आ गया है जी 12। हमने पी की वैल्यू फाइंड की, एस की वैल्यू फाइंड की, हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस एस का यहाँ पे वैल्यू 1 है तो हम 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 -12 तो -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स और प्लस माइनस से -12 आता है इज इक्वल टू 0 और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पार्ट 3 है क्वेश्चन 2 का। हमें दो रूट गिवन है, एक है 3 प्लस अंडर द रूट 2 और एक है 3 माइनस अंडर द रूट 2 और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फाइंड करना है। सो हमारे पास हम कहते हैं कि लेट जो पहला रूट है उसको हम कहते हैं अल्फा, यानी कि 3 प्लस अंडर द रूट 2 हमारे पास अल्फा है और जो दूसरा रूट है उसको हम कहते हैं बीटा, यानी कि 3 माइनस अंडर द रूट 2 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। पहले यहाँ पे एस फाइंड करेंगे और फिर पी फाइंड करेंगे। एस कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इससे हमारे पास आता है 3 प्लस अंडर द रूट 2, ये एस की वैल्यू है, फिर ए प्लस और बीटा की वैल्यू है 3 माइनस अंडर द रूट 2। देखो 3 और 3 प्लस करेंगे और अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। सो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3 प्लस 3 विच इज़ 6। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 6। अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। p का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस अंडर द रूट 3 और 3 प्लस अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस अंडर द रूट 2। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास a की जगह है 3 और b की जगह है अंडर द रूट 2। एक बार इस तरह लिखेंगे और a की जगह है हमारे पास 3
माइनस अंडर द रूट 2। सो इस फार्मूले के हिसाब से ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, जो कि हमने कहा है कि यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 2 स्क्वायर, अंडर द रूट 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ई इक्वल है 3 स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 2 स्क्वायर। ये अंडर द रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर है 9 माइनस यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 7। सो पी की वैल्यू भी हमने फाइंड की, पी इज इक्वल टू 7। एस और पी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, हमने एस और पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में इस पी और एस की वैल्यू पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह हमने लिखना है 6 प्लस पी की जगह हमने लिखना है 7 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन था। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पार्ट 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स। ए एक रूट है और -2a दूसरा रूट है। सो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा उसी से। हम पहले कहते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू ए और बीटा इज इक्वल टू -2a, और हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा होगा किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। एस इज सम ऑफ द रूट एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एस, फिर कैलकुलेट करेंगे पी, और एस और पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो देखो एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है ए और बीटा की वैल्यू है -2a। ए से हमारे पास आ जाएगा a -2a, और ए से मैं अगर 2a माइनस करता हूँ तो हमारे पास -a आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी -a। अब p की फाइंड करेंगे, p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो किस चीज़ की इक्वल है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा हमने किस चीज़ को कहा है, a, और बीटा किस चीज़ को, -2a। सो a और a माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा। सो हमने p की वैल्यू भी कैलकुलेट की, p हमारे पास आ गया है -2a स्क्वायर। इस p और s की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज पुट करना है s के और p के। सो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, माइनस एस की जगह -a पुट करेंगे, और यहाँ पे x भी लग जाएगा क्योंकि इसमें है, और प्लस p की जगह हमने -2a स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस और माइनस प्लस ax, और प्लस माइनस इज -2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था।